जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कक्षा 9वीं और 10वीं में। आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट नंबर 2 9th इकोनॉमिक्स में, जो चैप्टर है आपका पीपल एज अ रिसोर्स का। बेटा पार्ट 1 हम लोगों ने इसका इंट्रो कर लिया था, आज हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 2। सो पार्ट नंबर 2 में बेटा हम जानते हैं कि हम जानने वाले हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। ठीक है ना, बहुत सिंपल है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो देखो क्या होता है, बड़ा सिंपल सा है, ऐसी एक्टिविटीज़, ठीक है ना, यानी कि ऐसे काम विच एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। हमारी पूरी कंट्री में हमारी पूरी कंट्री में जो पूरी कंट्री की इनकम है, हमारी पूरी कंट्री की जो इनकम है उसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम, नेशनल इनकम बोलते हैं। ठीक है, और हम में से जितने भी लोग हैं, हम लोग जो भी काम करके पैसा कमाते हैं, ठीक है ना, और वो पैसे से हम लोग टैक्स भी पे करते हैं, उस पैसे से हम लोग अपने खर्च भी करते हैं। तो जो हमारी इनकम है, यानी कि देश की इनकम नेशनल इनकम, और हम लोग जो भी काम करते हैं, ठीक है ना, वो सारा पैसा जुड़ता है नेशनल इनकम में। और जो भी काम करके हम लोग कमाते हैं पैसा, ठीक है, जो भी काम करके हम लोग कमाते हैं पैसा, उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या फिर मार्केट एक्टिविटीज़। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग आपको पढ़ाते हैं ट्यूशन, ठीक है, तो ट्यूशन पढ़ा के हम आपसे दे रहे हैं फीस, तो ये फीस मेरी फीस है, ऐसे पता कितने सारे लोगों की फीस होगी, तो इन सब की फीस क्या हो जाएगी, एक तरह से ये भारत की नेशनल इनकम में जुड़ जाती है। और हम लोग जो काम कर रहे हैं इसे क्या बोला जाएगा, इसे हम लोग बोलते हैं, क्या इसे हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या फिर मार्केट एक्टिविटीज़। ठीक है, अब जो आपकी एक्टिविटीज़ होती है ना बच्चों, उसको हम लोगों ने 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम लोगों ने बच्चों 3 सेक्टर में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। पहला कौन सा आता है बेटा, पहला आपका आता है प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, यानी कि ऐसी एक्टिविटीज़, ऑल एक्टिविटीज़ विच यूज नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इन दिस सेक्टर। मतलब भाई एक किसान है, ठीक है, एक आपका सपोज किया कि आप पोल्ट्री है आपकी, तो जो भी काम हम लोग सीधा नेचुरल रिसोर्स को करके एक्सपर्ट यूज़ करते हैं, उसको हम लोग बेटा बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। मतलब वो सारी जो होती है एक्टिविटीज़, वो सारी एक्टिविटी आपकी प्राइमरी सेक्टर में आती है। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, डेयरी फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वेरी। तो ये जितने भी काम होते हैं, ये सारे काम आपके प्राइमरी सेक्टर में होते हैं। नेक्स्ट सेकेंडरी सेक्टर। अब देखो, अब ये तो है नहीं कि भैया आप किसान ने गेहूँ मतलब उगा दिए और आप गेहूँ कच्चे खा लोगे, नहीं ना। उसके मतलब एक किसान से एक आम इंसान तक जो सामान पहुंचता है बन के, मैन्युफैक्चर होके, तो जो लोग उस मैन्युफैक्चरिंग में होते हैं इन्वॉल्व, उन्हें हम लोग सेकेंडरी सेक्टर में डालते हैं। यानी कि ऑल एक्टिविटीज़ विच यूज प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस इन द प्राइमरी सेक्टर फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स आर क्लासिफाइड इन दिस सेक्टर। सपोज कि हम लोगों ने कि जैसे हमने बोला कि हमको नेचर हमारा प्रकृति है, हमको वहाँ से मिलते हैं हमको वहाँ से मिले हैं गेहूँ, हमने उगाए हैं। अब गेहूँ तो कच्चा खाओगे नहीं, गेहूँ आएगा मार्केट में, मार्केट में मशीन में उसको पिसवाओगे, फिर बनेगा आटा, ठीक है ना। तो जो पिसवाने वाला काम जो हुआ ना, जो उसकी हुई है मैन्युफैक्चरिंग, जो मशीनों से जो कंपनी ने बनाया, इंडस्ट्रीज ने बनाया, उसी सेक्टर को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर आपका। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड इन दी सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में बेटा क्या आता है आपका, यहाँ बेटा आपकी आती है मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि कच्चे माल को पके हुए माल में जो कन्वर्ट करने का जो होता है प्रोसेस, उसको बेटा हम लोग डालते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। नेक्स्ट इज टर्शरी सेक्टर। अब देखो सिंपल सी बात है ना, आपने गेहूँ लिया, गेहूँ को पीसा, तो ये गेहूँ जो मिला आपको किसान ने उगाई, क्या ये प्राइमरी में आ गया, ठीक है, पिसवाने वाला काम सेकेंडरी में आ गया। अब वो गेहूँ आप तक आना है, कौन लेके आएगा, ड्राइवर लेके आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन से आएगा, कॉलिंग से आएगा, कम्युनिकेशन से आएगा। तो ये सारा जो काम होता है वो आपका आता है टर्शरी सेक्टर में, यानी कि ऑल एक्टिविटीज़ विच सपोर्ट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़। भाई गेहूँ को भी तो लाना उठा के, गेहूँ को लेके आना इंडस्ट्रीज तक, तभी तो वो इंडस्ट्री पीसेंगी, आटा बनाएंगी। तो यहाँ तक यहाँ आने में क्या चाहिए, आपको सेलफोन भी चाहिए, आपको ट्रांसपोर्ट भी चाहिए। तो इन्हीं सब एक्टिविटीज़ को तो बोला गया है आपका टर्शरी एक्टिविटीज़, यानी कि टर्शरी सेक्टर, यानी कि
जो एक्टिविटीज़ इन दोनों सेक्टर में हेल्प करती हैं उनको हम लोग बोलते हैं टर्शियरी सेक्टर। जैसे कि आपका हो गया ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, सेल्स एंड सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, बैंकिंग, टूरिज्म बैंकिंग, इंश्योरेंस, लीगल सर्विस, गवर्नमेंट एक्सेट्रा। ये सब बेटा आपकी इसमें इन्वॉल्व रहती है आपका। ये अब हम लोग जरा चलते हैं बेटा आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मैंने बोला 3 होते हैं सेक्टर। इसके बाद बेटा इनके इसको हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट कौन सा आता है आपका, मार्केट एक्टिविटीज़, यानी कि दीज एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व पेइंग टू द पर्सन हु परफॉर्म्स एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल पेइंग्स फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज, यानी कि हम कुछ चीज़ किसी को पे कर रहे हैं, ठीक है ना। सपोज क्या, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे पे कर रहे हो, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका मार्केट एक्टिविटी। यानी कि कुछ भी काम कर रहा हूँ उसके बदले मुझे पैसा मिल रहा है, मैं कोई भी काम कर रहा हूँ उसके बदले मुझे मिल रहा है पैसा, तो वो क्या हो गया, मार्केट एक्टिविटी। दूसरी कौन सी आती है, नॉन मार्केट एक्टिविटी, यानी कि दीज एक्टिविटीज़ आर नॉट पेड, यानी कि ये काम करने के बदले पैसे नहीं मिलते। ये काम करोगे पैसे मिलेंगे, ये काम करोगे पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। एज प्रोडक्शन ऑफ दिस एक्टिविटीज़ इज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। फॉर एग्जाम्पल अ मदर लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन, एक मम्मी अपने बेटे का ध्यान रखनी है, ठीक है ना। बच्चों के लिए मैन काम, मर्द जो है वो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो आप नहीं कर रहे ना काम पैसों के लिए। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम लोग अपने रिलेशन में करते हैं, वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपके नॉन मार्केट एक्टिविटी, और ये क्या होते हैं आपकी मार्केट एक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट पे, इट इज जनरली सीन दैट मैन अर्न फॉर देयर फैमिली एंड वुमेन लुक आफ्टर द फैमिली। अक्सर ऐसे होता है कि जो मर्द होते हैं, जो मैन होते हैं वो कमाते हैं, और जो लेडीज़ होती है वो मैन, वो अपनी पूरी फैमिली का ध्यान रखती है, बच्चों का हर चीज़ रखती है। दिस डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन इन फैमिलीज इज ड्यू टू द हिस्टोरिकल एंड कल्चर रीजन। ये जो चल रहा है, ये जो तरीके हैं, ये आज से नहीं है, ये हमारे बहुत पुराने तरीके हैं जिसको हम लोग अभी तक चलाते आ रहे हैं। ये हमारे भारत की परंपरा है, देखा जाए तो अगर आपको ये। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें जो आता है बेटा आपका एजुकेशन एंड स्किल। क्या था बेटा आपका, एजुकेशन एंड स्किल। अगर हम इस टॉपिक की बात करें, सो एजुकेशन यानी कि शिक्षा, स्किल मीन्स यानी कि आपकी टैलेंट। सो ये क्या है, ये होते हैं डिटर्मिनेंट्स इसके अर्निंग के। फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति में अगर बहुत एक्स्ट्रा स्किल्स है तो उसका पे स्किल भी अच्छा होता है, यानी कि एजुकेशनल स्किल आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल। कोई बंदा बहुत पढ़ा लिखा है और उसमें स्किल्स बहुत सारे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो बंदा पैसा कमाता है, ठीक है। अब मेजॉरिटी ऑफ वुमेन हैव लो एजुकेशन एंड लो स्किल कंपेयर टू मैन। ऐसा ये पढ़ाई में कह रहे हैं बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बट मोस्ट वुमेन वर्क इन प्राइमरी सेक्टर विच लैक्स जॉब सिक्योरिटी, लीगल प्रोटेक्शन एंड प्रोवाइड्स इरेगुलर एंड लो इनकम। ऐसा कह रहे हैं कि अगर हम लोग सेक्टर की बात करते हैं प्राइमरी, तो वहाँ पे अक्सर होता ये है कि जो महिलाएं हैं वो काम करती हैं प्राइमरी सेक्टर में, जहाँ पे उनकी जॉब की कोई सिक्योरिटी होती नहीं है, जहाँ पे ना उनके पास में होती है लीगल प्रोटेक्शन और उनके पास में कोई प्रॉपर इनकम नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे, देयर इज आल्सो एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक मैटरनिटी लीव। जब वो माँ बनने वाली होती है तब उनको लीव नहीं मिलती है, उनको अपने बच्चों के लिए लीव नहीं मिलती है, उनको और कामों के लिए लीव छुट्टी नहीं मिलती है। ऑन द अदर हैंड वुमेन विद हाई एजुकेशन एंड स्किल आर पेड इक्वली एज मैन। अब जिन महिलाओं के पास एजुकेशन ज़्यादा होती है, स्किल भी होता है, उनको ज़्यादा मिल जाता है। अमंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर टीचिंग एंड मेडिसिन अट्रैक्ट द वुमेन मोस्ट। हमारे भारत क्षेत्र में एक टीचिंग सेक्टर और एक सेक्टर जो आपका ये मेडिकल वाला डॉक्टर वाला, ये महिलाओं के अधिक जो आपका वो अट्रैक्ट करता है। सो बच्चों, हम लोगों ने इस पार्ट में डिस्कस कर लिया है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी और सेकेंडरी, एंड हम लोगों ने पढ़ लिए मार्केट एक्टिविटीज़ और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। आई होप बेटा आपको ये शॉर्ट वीडियो समझ में आ गई हो। मिलते बेटा आप लोगों से हमारी नेक्स्ट वीडियो में।